गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमने जो पिछला चैप्टर किया था ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम डेली लाइफ के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों जो भी आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कोई ना कोई फायदा तभी होता है ना जब उसको डेली लाइफ में आप कहीं इस्तेमाल कर सकें, वरना ऐसी पढ़ाई किस काम की जो हमारे काम ही ना आए। तो बच्चों जो हमने पढ़ा है ना, जैसे हर एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी हो, तो बच्चों हर एक का है ना कहीं डेली लाइफ के अंदर यूज होता ही होता है। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था अपने, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पिछले चैप्टर में। अब कई बच्चे सोचते हैं वो काम क्या आती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, क्यों करते हैं, तो बच्चों वो इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा भी इसका इस्तेमाल होता कहाँ पे है। समझ में आई बात? तो बच्चों आज से हम शुरू करें ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साथ के साथ आप ध्यान रखना, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक तो आपको 8 चैप्टर कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये। दूसरी बात, अगर 8 चैप्टर में दिक्कत है तो कम से कम वो जो एक मैंने टेबल बनाई है ना, स्पेशल वीडियो बनाई है, कौन सी टेबल? जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, अलग अलग एंगल पर, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट 90 की वैल्यू, वो जो एक टेबल बनाई है ना, कंप्लीट एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, ट्रिक वाइज मैंने करना सिखाया उसको। ठीक है, याद नहीं होंगे वो कभी भी, मेरे को भी याद नहीं है। वो टेबल आपको अगर बनानी आएगी तो सारी वैल्यू आपके ध्यान आ जाएगी। वो टेबल वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। एक तो बच्चों वो सारी की सारी आपको याद करनी है। दूसरी बच्चों मैंने बताया था ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कोस टेन, जैसे साइन किसके इक्वल होता है? P/H। वो मैंने नहीं बताया था PBP/HSB, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले एक बच्चों वो। तो ये 2 टेबल आपको ध्यान रखनी है, एक तो अलग अलग वैल्यूज वाली, और दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली है, जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के केस में होती है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आसान सा चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से देखना। और ज्यादा लेंथी भी नहीं है, इसके शायद क्वेश्चन सारे ही 16 क्वेश्चन है। और बच्चों स्टेटमेंट आप हर एक बच्चे के पास बुक होनी चाहिए, और उस बुक के अंदर स्टेटमेंट देख लेना। मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा के क्वेश्चन करा दूंगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच ए टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो बच्चों इसने क्या बोला है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसने बोला है बच्चों एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। अब वर्टिकल पोल है बच्चों, इसको आप सपोज करेंगे ये 90 डिग्री के एंगल पे है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कौन सी ट्रायंगल पर बेस होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो आपका कोई भी चीज़ है ना, जैसे टावर लेंगे या मतलब पोल लेंगे या कोई भी बिल्डिंग लेंगे, तो उसको बच्चों 90 डिग्री पर ही लेंगे। ठीक है, और इसने बोला है बच्चों एक रोप है जो यहाँ पे है ना, जो इस पोल के टॉप से है ना, यहाँ पर ग्राउंड पर क्या की गई है? बांधी गई है। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच की गई है। तो बच्चों ये तो अपना क्या हो गया? पोल, और ये बच्चों अपनी होगी रोप। अब इस रोप की बच्चों इसने लेंथ दी है कितनी? 20 मीटर। ठीक है, और ये बच्चों ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से इस रोप का एंगल बनता है बच्चों, वो बनता है 30 डिग्री। समझ में आई बात? अपने को बताना क्या है बच्चों? अपने को बताना है अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है ना, इसकी अपने को हाइट बतानी है। ठीक है, अब एक बार फिर से बताता हूँ मैं क्या बोला, इसने क्या दिया। आराम से करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 या 6 वीडियोस के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और CBSE के यहाँ से जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4-4 मार्कर वाले जरूर बनते हैं, और एक छोटा भी बनता है। ठीक है, देखो बच्चों इसने क्या दिया है, एक वर्टिकल पोल है, और वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड से है ना कोई ऐसे रस्सी बांधी गई है, और उस रस्सी का ग्राउंड से एंगल कितना है? 30 डिग्री। अपने को दे रखा है पोल जो है ना, रोप है,
उसकी लेंथ दी है 20 मीटर और हाइट दी पोल की निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बस ट्रिग्नोमेट्री वाली वो दो चीजें ध्यान रखना। एक तो कौन सी, एक तो वो टेबल जिसके अंदर अलग अलग एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग वैल्यू है, और दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना साइन कोस टेन, वो ध्यान रखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपने को देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ना। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अपन इसको है ना अज्यूम कर लेते हैं भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बार भूल जाओ भी ये कोई रोप है, पोल है या सिस्टम है, ठीक है। देखो इस लाइन के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये तो क्या होगा बेस, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी बच्चों हाइपोटेन्यूज, और ये बच्ची ये क्या हो जाएगी बच्चों परपेंडिकुलर। देखो अपने को निकालनी दे क्या चीज रखी है, रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। निकालनी क्या है अपने को, पोल की हाइट निकालनी है ना। देखो रोप क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज है ना इस ट्रायंगल के अंदर, और पोल क्या है परपेंडिकुलर। अब बच्चों सबसे पहले अपने को क्या काम करना है, अपने को वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ना उनके अंदर फाइंड आउट करना है भी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर पी और एच आता है। जैसे क्या था अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये थोड़ा बच्चों साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट। देखो पी और एच कहाँ पर है, पी और एच साइन पर भी है और कोसिकेंट पर भी है, तो आप साइन लो चाहे कोस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस एंगल को साइन के इक्वल लिख देंगे, साइन 30 लिख देंगे, साइन 30 क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 30। अब साइन होता क्या है पी अपॉन एच। अब देखो पी कितना है, पी दे नहीं रखा तो पी को तो पी ही रहने देते हैं, जबकि एच है ना, एच देखो ये एच हाइट है, आप इसको है ना हाइपोटेन्यूज मत समझ लेना, ये क्या है एच, ये हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों पी अपॉन एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्रायंगल के अंदर 20। आप इससे पहले ये लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो अब मैंने बताया था ना अलग अलग वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज किस चीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग जो वैल्यूज, अलग अलग एंगल पर अलग अलग जो वैल्यूज होती है ना वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जैसे अपने को यहाँ पर किस चीज़ की पता करनी है, साइन 30 की पता करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू अभी देख लेते हैं बच्चों क्या होती है साइन 30 की वैल्यू। जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, ठीक है 1/2 और p इंटू 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2p = 20 और p कितना हो जाएगा बच्चों 20/2 मीन्स 10। तो बच्चों अपने पास यहाँ पर क्या मिल गया, p मिल गया। p बोले तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितनी मिल गई अपने को बच्चों ये 10, और ये परपेंडिकुलर ही क्या है बच्चों पोल की हाइट। तो अपने पास आंसर क्या मिल गया 10, ठीक है। तो इसकी जो है ना पोल की हाइट है वो कितनी मिल गई यहाँ पर अपने को, ये मिल गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखो अपने को दे रखा था कि एक रस्सी बांधी हुई है कोई वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाती है वो ग्राउंड से। अपने को दे रखी है बच्चों रोप की टोटल एक तो लेंथ और दूसरा एंगल दे रखा है ग्राउंड लेवल से रोप का। इन दोनों का इस्तेमाल करके अपने को इसकी पोल की हाइट निकालनी है बच्चों। अगर अपने को है ना, अगर अपने को कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो तो बच्चों इन दो का इस्तेमाल करके अपन तीनों साइडों में से कोई भी साइड निकाल सकते हैं और एंगल तो वैसे पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो अपने को दो चीज़ों की जरूरत होती है, साइड की और दूसरी एंगल की। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इसके बाद कर लेते हैं आप सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले तो क्या दिया है इसने, सेकंड क्वेश्चन में दिया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री touches the ground making an angle 30 degree. The distance between the tower is where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. बच्चों इसने बोला एक पेड़ है, जैसे ये बच्चों पेड़ है कोई, ठीक है। आप किस चीज़ पर सपोज करेंगे इसको 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। पेड़ है वो 90 डिग्री एंगल पे है, ये बच्चों ग्राउंड लेवल है। बच्चों स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने की वजह से है ना ये पेड़ थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये पेड़
वैसे पूरी 90 डिग्री पर तो लाइन नहीं बनी, फ्री हैंड बना रहा हूँ ना, इस वजह से। ये बच्चों मान लेते हैं यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद इस प्रकार से गिर गया ग्राउंड पर, ठीक है। और इस प्रकार गिरने से ये एंगल बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का, ठीक है। फिर इसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री। अब ये देखो ट्री का फुट ये है ना, ट्री का फुट ये है और टॉप ये था। फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच। और टूटने के बाद जब इसका टॉप का पॉइंट था ना जो ग्राउंड से टच किया है, उसके बीच का डिस्टेंस इसने दिया है ये वाला 8 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ, देखो हाइट तो फिर ये कंप्लीट होगी ना, हाइट जो पहले थी ना, टोटल हाइट थी टूटने से पहले, वो निकालनी है। अब बच्चों देखो अपन स्टेटमेंट पढ़ ली, हिंदी के अंदर एक बार फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या है। बच्चों एक पेड़ था 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, सपोज करेंगे उसको स्टॉर्म आया और स्टॉर्म की वजह से है ना वो बीच में से टूट गया, और बीच में से टूट के ना इस प्रकार से गिर गया, ग्राउंड लेवल को टच कर गया उसका टॉप का पॉइंट। फिर बच्चों ये जो है ना ग्राउंड लेवल से ये जो टॉप ऑफ ट्री ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। फिर इसने एक चीज़ और दी है कि ट्री और ये जो टॉप पार्ट था ना ट्री का, और उससे जो बॉटम ऑफ ट्री था वो डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। अपने को निकालना है टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी। मैंने क्या बताया था, अगर अपने को राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो तो आप बची हुई दोनों साइडें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों एंगल दे रखे हैं, ये इसका मतलब बेस तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बच गई ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। देखो अपने को गिवन क्या है, गिवन है बच्चों बेस कितना 8 मीटर। अब देखो निकालना क्या है, निकालना तो अपने को टोटल हाइट निकालनी है ना, इसका मतलब ये भी निकालना है ये भी निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी टोटल हाइट मिलेगी। मीन्स अपने को यहाँ पर परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। अब देखो एंगल कितना दिया है 30। अब पहले निकाल लेते हैं बच्चों P, क्या निकाल लेते हैं P। अब देखो P निकालेंगे तो P के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत होगी, देखो अपने को B गिवन है और P निकालना है। अब देखो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर B और P दोनों आते हैं, देखो B और P टेंजेंट के अंदर भी आते हैं, कोटेंजेंट के अंदर आते हैं। तो आपको जी मर्जी जो आपके जी में आए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। जैसे टेंजेंट ले लेते हैं और टेंजेंट 30 पुट कर देते हैं, ठीक है, एंगल कर दिया पुट 30, टेंजेंट लेके। अब टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अपने को बच्चों P तो निकालना है, B कितना दिया है 8, और टेंजेंट 30 की वैल्यू देखो मैंने बताया था ना, वो सारी की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। एक तो बच्चों टेंजेंट 30 की, एक टेंजेंट 45 की और एक टेंजेंट 60 की। बच्चों ये तीन वैल्यू तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 90 से 95% क्वेश्चनों के अंदर तो ये तीन ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 60, इन सारों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे टेंजेंट 30 क्या होती है 1/√3, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब अपना आ जाएगा P√3 = 8, P आ जाएगा 8/√3, और रैशनलाइज करेंगे तो बच्चों अपने पास आ जाएगा 8√3/3, ठीक है। अब बच्चों ये अपन ने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया। अब अपने को P पता है B पता है, H निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे, h² = b² + p², पाइथागोरस